बचपन में हम लोगों के दिमाग में एक ख़्याल आता था कि गवर्नमेंट के पास तो अनलिमिटेड मनी प्रिंट करने का पावर है, तो ये वाला पावर को यूटिलाइज़ करके गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट करके जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो जॉब कम होने का कंप्लेंट्स है, उसको ख़त्म क्यों नहीं किया। आज की वीडियो में अनलिमिटेड मनी प्रिंट करने का जो कंसिक्वेंसेस होगा वो डिस्कस करते हैं। वेलकम टू किल्ड बाय क्यूरियोसिटी। आज का जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन है ये क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का सल्यूशन हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखेंगे। चलिए मानिए कि अ पर्सन ए, उसका सैलरी अभी 50,000 है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि मनी प्रिंट करने का अनलिमिटेड तरीका स्टार्ट कर दिया। तो इवेंचुअली 50,000 जो पर्सन ए कमाता था वो बढ़ के 5 लाख हो गया। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि चीज़ों का भी दाम उसी रेट में बढ़ेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो जो पर्सन ए मानिए कुछ साल पहले एक पानी का बॉटल 10 रुपये में ख़रीद लेता था, उसका भी प्राइस अभी बढ़ के 1,000 रुपये हो गया। जो पर्सन ए 5 लाख रुपए अभी कमाता है, एक पानी का बॉटल के लिए उसको 1,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो ये परचेसिंग पावर उसका बढ़ा नहीं एक्चुअल में, बल्कि सेम ही रह गया। और बाद में जब और पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, तो उसका भी सैलरी बढ़ेगा, पर्सन ए का भी सैलरी बढ़ेगा, लेकिन साथ ही सामान्य चीज़ों का भी तो दाम बढ़ेगा। तो एक्चुअल में ये साइकिल कभी बंद नहीं होने वाला। तो ये अनलिमिटेड मनी प्रिंट करने का जो कंसेप्ट है एक्चुअल में एकदम ही बेकार है। और कभी आपने सोचा है कि इस टेक्निक को अगर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करे कोई देश में, कोई गवर्नमेंट अगर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करे तो कैसा सिनेरियो रहेगा। 1990s में जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट थे वो कुछ कारण की वजह से डिसाइड किए कि इकोनॉमी में पैसे का सप्लाई थोड़ा बढ़ाया जाए और वो डिसाइड किए कि कुछ देर के लिए अनलिमिटेड मनी प्रिंट किया जाए। अब इससे क्या हुआ कि इकोनॉमी में कॉमन पीपल के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गए, उनका परचेजिंग पावर बहुत बढ़ गए। लेकिन इससे ये हुआ कि कॉमन चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन सप्लाई तो वही का वही रह गया ना। इससे क्या हुआ कि चीज़ों रिसोर्सेज लिमिटेड होने के वजह से कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग करना पड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ा, जिससे कि कंपनीज़ को इन रिटर्न चीज़ों का दाम और ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। और ये देखने के बाद जिम्बाब्वे का जो गवर्नमेंट थे वो और ज़्यादा पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए। इससे क्या हुआ कि लोगों के पास फिर से परचेजिंग पावर बढ़ गया और वो उससे भी ज़्यादा पैसा कमाने लगे, और जिससे कि फिर से इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो गया सप्लाई से। और ये देखते कंपनीज ने फिर से दाम बढ़ा के डिमांड और सप्लाई का बैलेंस मेंटेन करने के लिए फिर से दाम बढ़ा दिया चीज़ों का, और ये साइकिल चलता रहा। जबकि जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट लास्ट 2008 में जब रिकॉर्ड किया गया था, इट वाज मोर देन 10 करोड़%। एंड इसका मतलब ये हुआ कि हर साल जिम्बाब्वे में कॉमन चीज़ों का दाम इस परसेंटेज से बढ़े जा रहा है। दैट इज़ इनसेन। और इस कंसेप्ट को इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। सो पुटिंग एवरीथिंग इन अ नटशेल, प्रिंटिंग more and more money is never good for an economy. The thing is that prices eventually go up and people will find the need to have more and more money to purchase the same amount of good, and this cycle is never ending. I hope कि ये वीडियो से जो हम लोगों के बचपन से मन में क्यूरियोसिटी था कि अनलिमिटेड मनी क्यों प्रिंट नहीं करते, उसका सलूशन मिल गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस।